इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाए ताकि जिस्म मुबारक को इतना रौंदा जाए कि कोई पहचान न सके। ये आवाज जैसे ही अहले हरम तक पहुंची, कयामत बर्पा हो गई। खेमों में चीखें गूंज उठीं। बीबी ज़ैनब अलैहा सलाम की आंखों में आंसू, दिल में आग। उसी खेमे में जनाबे फिजा भी मौजूद थीं। उन्होंने कांपती आवाज में बीबी ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी पाक सैयदा, मुझे एक वाकया याद आता है। रसूल खुदा के एक सहाबी समुंदर में सफर कर रहे थे। कश्ती टूटी, वो तख्त पर बहते बहते एक सुनसान जजीरा पहुंचे। वहां एक शेर सामने आया। उस सहाबी ने कहा, मैं रसूल खुदा का गुलाम हूं। शेर ने सुना तो मारने के बजाय उसे सही रास्ता दिखाया। फिजा ने गहरी सांस ली और कहा, ऐ मेरी सैयदा, इस करबला की जमीन में भी एक शेर है। अब्बू अल हारिस, वही शेर जिसे मौला हुसैन ने अपनी गोद में पाला था, जिसे बचपन में यतीम शेरनी ने लाकर मौला अली के कदमों में छोड़ा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस शेर को आवाज देकर बुला लाऊं ताकि इन जालिमों के इरादे को नाकाम कर दूं। बीबी ज़ैनब अलैहा सलाम ने खामोशी से सर हिलाया। जनाबे फिजा जंगल की तरफ निकली। दिल में बस एक ही नाम था, अब्बू अल हारिस। वो जंगल की तरफ गईं। उनकी आवाज हवाओं में गूंज उठी, ऐ अब्बू अल हारिस, तुम्हारे मौला ने तुमसे वादा लिया था, वो दिन आ गया है। फिजा की आवाज जंगल की दीवारों से टकराई। दरख्त लरज उठे, हवाएं सिसकने लगीं। कुछ ही लम्हों में जमीन थरथराई, झाड़ियों में हलचल हुई और वो शेर गरजता हुआ बिजली की तरह बीबी फिजा के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी, दिल में वफा थी। फिजा ने रोती आवाज में कहा, ऐ अब्बू अल हारिस, जानते हो ये जालिम क्या करने वाले हैं? वो चाहते हैं कि तुम्हारे मौला हुसैन की लाश को घोड़ों से रौंद दें, इस कदर कि कोई पहचान न सके। ये सुनना था कि अब्बू अल हारिस ने जमीन पर अपने पंजे मारे, आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी दहाड़ मारी कि यजीदी लश्कर में खौफ तारी हो गया। फिर वो बीबी फिजा के साथ बिजली की रफ्तार से करबला के मक्तल की तरफ भागा। वो पहुंचा, वहां वो लाश मुबारक तन्हा पड़ी थी, जमीन पर बिछी हुई, खामोश। लेकिन उस खामोशी में करबला का सबसे बड़ा सबक छुपा था। अब्बू अल हारिस धीरे से आगे बढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के पास बैठा, सर झुकाया और अपने माथे को मौला के खून से रंग लिया, जैसे वफा की मुहर अपने पेशानी पर लगा रहा हो। जब यजीदी सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उस पाक जिस्म को रौंदने आए तो उन्होंने देखा एक शेर इमाम हुसैन की लाश के पास बैठा है। घोड़े वहीं ठहर न सके, बदक गए, सवार गिरने लगे। खौफ ने सबको जकड़ लिया। कोई हिम्मत न कर सका कि मौला के जिस्म के करीब भी जाए। वो बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने पलटकर पीछे देखने की हिम्मत तक न की। उनकी आंखों में ऐसा खौफ समा गया था जो जुल्म के साए को भी थर्रा